नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। अगर आपने ऑनलाइन लोन लिया है, उसकी किस्त समय पर नहीं चुकाया तो सावधान। हो सकता है आपके शहर में वो लोन वसूली गैंग सक्रिय हो। लोन वसूली गैंग के सदस्य पहले लोगों को फोन करते हैं, फोन करने के बाद गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ है कानपुर में। अखिलेश श्रीवास्तव के साथ हुए इस घटना के बाद वो इतने तनाव में आ गए कि उन्हें अटैक पड़ गया। देखिए इस वारदात के बाद कानपुर में कैसे मचा हाहाकार। सावधान, फ्रॉड कॉल से सावधान। लोन वसूली गैंग का आतंक, लोगों को बना रहे हैं निशाना। इंडिया न्यूज की मुहिम। लोन वसूली गैंग का होगा पर्दाफाश, हर अपराधी होगा बेनकाब। हर राज खोलेंगे परत दर परत। हम आपको दिखाएंगे लोन वसूली गैंग की काली करतूत। अगर आपके पास कोई फर्जी कॉल्स आ रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है आपके शहर में भी लोन वसूली गैंग का आतंक हो। जी हाँ, हैरान परेशान इस महिला को गौर से देखिए। इसके हाथ में कागज जो दिखाई दे रहे हैं उसे भी गौर से देख लीजिए। ये महिला सफेद कागज पर बने काले बैकग्राउंड पे जो नंबर दिखा रही है, इस नंबर से बात करने वाले लोगों की करतूत भी उतनी ही काली है। ये सारे फ्रॉड कॉल्स के नंबर हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कानपुर की है। ऑनलाइन ऐप के जरिए से लोन लेने वाले लोगों के लिए ये खराब खबर है। उनको झटका लग सकता है और ये खबर हम आपको सजग करने के लिए दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। जी हाँ, ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन लेने के बाद जिस समय किस्त भरने का समय आएगा, उस समय कंपनी का एजेंट आपको इतनी धमकी देगा कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कभी कभी कंपनी के एजेंट गालियों से भी स्वागत करते हैं, लेकिन आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला कानपुर में देखने को मिला है, जहां पर ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन लेने के बाद महिला को भद्दी भद्दी गालियां सुननी पड़ी। सोशल नेटवर्किंग पर इस समय कई सारे ऐसे ऐप सक्रिय हैं जो कुछ ही मिनट में लोन लेने का दावा करते हैं।
हालांकि उनका ये दावा सही भी साबित होता है, क्योंकि कुछ मिनटों में ही आपका लोन अप्रूव होकर आपके बैंक अकाउंट पे आ जाता है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन यही खुशी आपको उस समय हैरान और परेशान कर देगी जब किस्त भरने का समय आएगा। अगर आपकी किस्त नहीं गई तो एजेंट आपसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगेगा, फिर चाहे वो किसी पुरुष से बात कर रहा हो या फिर महिला से। कुछ ऐसी ही शिकायत कानपुर के आजी जोन मोहित अग्रवाल से की गई। आजी मोहित अग्रवाल से इसकी शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला दीपावली ने बताया कि कुछ दिनों से फोन आया कि लोन लेने में आपने गारंटी ली है। जब उसको मना किया तो उसने व्हाट्सएप पर और धमकी देने के साथ गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल करने लगा। दीपावली का और क्या कुछ कहना है वो आप खुद ही सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि मेरे किसी परिचित ने लोन ले रखा है और उसमें मैं गारंटर हूँ। मेरे पूछने पर कि ऐसे क्या हवा में गारंटर बन गए, मैंने तो किसी साइन नहीं किया, आपने ऐसे ही पैसा ले लिया, उसके बाद मुझे गारंटर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नंबर उन्होंने गारंटर में लिखवा रखा है और अब वो डिफॉल्टर हो गए हैं और उनका लोन मुझे देना पड़ेगा। मेरे मना करने पे वो मुझे गंदी से गंदी गालियाँ, जो मैं अभी ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकती हूँ, ऐसी गालियाँ दी। उसके बाद मेरे पास एक लड़के का कॉल आता है, वो भी मुझे गाली देता है। मेरे पूरे परिवार के पास सुबह से शाम तक ये गाली गलौच वाले फोन आ रहे थे। आज मैं आईजी ले रखा है तो सुबह से शाम तक क्या हमारे पास ऐसे ही वसूली वाले फोन आते रहेंगे? इस तरीके का मानसिक शोषण अब बंद हो, इसलिए आज मैं आईजी सर के पास ये कंप्लेन लेगी। सर ने एक टीम का गठन किया है और वो बोल रहे हैं कि सारे नंबर सर्विलांस पे लगाए जाएंगे और इस तरीके का जो भी नेक्सस है उसका पर्दाफाश करेंगे। ऑनलाइन ऐप से लोन लेने वाले अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ महीने पहले लोन लिया था, जिसकी किस्त समय से जमा नहीं की जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि किस्त चुकाने में थोड़ा समय लग रहा था, जिसके बाद उन लोगों ने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी, जिससे वो मानसिक तनाव में आ गए और ये तनाव इतना बढ़ा कि अटैक पड़ गया। ऑनलाइन ऐप से कुछ लोन लिया था और क्या नाम है, उसको मैं टाइमली चुका भी रहा था, बट कुछ परिस्थितियों के कारण मैं इधर अभी बीमार पड़ गया तो मैं उसमें चुका नहीं पाया। तो उन्होंने क्या नाम इतना हैरेस करना मेरे को चालू कर दिया, कॉल पे कॉल, मैसेजेस गंदी गंदी गालियाँ, कह रहे हैं कॉल हैक कर लेंगे, पूरा आपका डाटा मेरा पूरा हैक कर लिया। मेरे पूरे रिलेटिव को, मेरे दोस्तों को, मेरे ऑफिस में कॉल कर रहे हैं, गंदी गालियाँ दे रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, उसमें गंदा लिख रहे हैं। इतना हैरेस कर दिया जिस वजह से मैं अभी कुछ दिन पहले बीमार पड़ गया था, मेरे को हार्ट अटैक आया है और मेरा भी ऑपरेशन भी हुआ है 4 तारीख को। इतना ये लोग हैरेस कर रहे हैं, अभी भी वो कॉलेज ना रुक रही हैं ना कुछ हो रही है। इस तरह का पहला मामला सुनकर आजी मोहित अग्रवाल भी हैरत में है। आजी मोहित अग्रवाल का क्या कुछ कहना है वो आप खुद ही सुन लीजिए। तो पब्लिक के व्यक्ति इस प्रकार के मेरे सम्मुख आए हैं, जिन्हें कंप्यूटर पर या मोबाइल फ़ोन पर ऐप के माध्यम से उन्होंने लोन लिया और अब उनको और उनके रिलेटिव्स को धमकी भरे और इसमें अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेज आ रहे हैं, उनके जो और रिलेटिव्स हैं या और जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उनको मैसेजेज भेजे जा रहे हैं। तो ये एक इस पर पूरी जांच कराई जा रही है कि कौन लोग हैं जो इस प्रकार ऐप के माध्यम से बिना जिनको अधिकार नहीं है लोन देने का, अप्रूव नहीं है आरबीआई से और वो लोन दे रहे हैं, तो उनको पहले हम लोग तस्दीक करेंगे और उसके बाद इनको जो धमकियां दी जा रही हैं, इनके रिलेटिव्स को जो धमकियां दी जा रही हैं, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। बैंक के कर्मचारी कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी मार्केटिंग कंपनी भी ग्राहक के साथ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। आखिर लोन वसूली गैंग कहां से सक्रिय हुआ? कौन है लोन वसूली गैंग का सरगना? खैर, पुलिस ने अब ये मामला दर्ज कर लिया है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से राहुल वाजपेयी की रिपोर्ट।
कानपुर के बाद अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है जो लोगों के साथ ठगी का काम करता था। इस ठग गिरोह ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था और लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उन्हें जमकर चूना लगाने का काम करते थे। हम आपको दिखाएंगे कैसे भोली भाली जनता के साथ ठगी के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता था। देखिए इस वारदात के बाद गाजियाबाद में कैसे मचा हाहाकार। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। नौ आरोपियों की गिरफ्तारी। लोगों से ठगी करते थे। ठगी से करोड़ों का लगाया चूना। ठगों के खुलासे के बाद हाहाकार। अगर आपको किसी अजनबी नंबर से फोन कॉल्स आ रहे हैं तो सावधान, हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में शहर कोतवाली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है, जिसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक ये आरोपी सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ आरोपी पूर्व में कॉल सेंटर में काम कर चुके हैं। वहां के कुछ पुराने कर्मचारियों के मिले भगत से इन्होंने लोगों का डाटा एकत्रित किया था, जिसके जरिए ये ठगी के काम को अंजाम दिया करते थे। साइबर सेल गाजियाबाद और थाना कोतवाली द्वारा 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी एक शिकायत के तौर पे हुई थी, जिसकी शिकायत विजय बाला नाम की एक महिला है, जिन्होंने थाना लिंक रोड में एक मुकदमा लिखवाया था, जिन्होंने इन्हें बताया था कि इनके अकाउंट से 17 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है। इस फ्रॉड की जांच जब साइबर सेल द्वारा की गई तो इसमें 9 अपराधियों का नाम सामने आया, जो फर्जी तरीके से एक कॉल सेंटर को ऑपरेट करके लोगों को चूना लगाते थे और उनके अकाउंट से पैसे निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। इसमें जो मेन अभियुक्त हैं, जिनका नाम आमिर और अरुण है, इन्हीं का ये कॉल सेंटर था, ये रन करते थे। एक अपराधी जिसका नाम अमित उर्फ मोनू है, ये महाराष्ट्र के जलगांव से पहले भी एक कॉल सेंटर रैकेट में जेल जा चुका है। और शिवम नाम का एक व्यक्ति है, वो इसमें अकाउंट चलाता था अपना, जिसके पिछले 3 से 4 महीने का अगर ट्रांजैक्शन देखा जाए तो मात्र एक अकाउंट में 3 से 3.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रखा है। इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत ही क्लियर था। ये अलग अलग जो इंश्योरेंस की कंपनी है, पॉलिसीज की कंपनी, उनका डेटा चुराते थे किसी माध्यम से, पैसे के माध्यम से। वहाँ के कंपनी के एम्प्लॉयज को पैसे देकर के उनका डेटा लेते थे और लोगों को कॉल करते थे और बताते थे कि आपकी पॉलिसी लैप्स होने वाली है, क्या आप इसको रिन्यू कराना चाहेंगे। रिन्यू कराने के एवज में जब ओटीपी उनके फोन में आता तो उस ओटीपी को अपने फोन में डाल करके ये उनका पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। इसमें पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो शिकायत करता है विजय बाला, जिन्होंने बताया था 17 लाख का उनका फ्रॉड उनके ही अकाउंट से हुआ था। इसमें सभी जो और अलग अलग अकाउंट है उनकी तस्दीक की जा रही है और जो पूरी क्लियर डिटेल है वो आगे की कार्रवाई में सामने आएगी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि लोगों को फोन करके उनके इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होने का झांसा दिया जाता था। इसके बाद ये फर्जी नाम वाले अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवा लिया करते थे। बाद में उन अकाउंट में से कैश निकालकर फरार हो जाते थे। आरोपियों का नेटवर्क देश के अलावा कई अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है। आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड, चेकबुक और 2 कंप्यूटर बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि जितने भी फर्जी खातों की जानकारी पुलिस को मिली है, उनमें से करोड़ों रुपए के लेन देन होने की खबर पुलिस के सामने आई है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि असली कॉल सेंटर के कौन से कर्मचारी इस गैंग में शामिल हैं, क्योंकि
उनके जरिए से ही लोगों के डिटेल इन फर्जी कॉल सेंटर वालों तक पहुंचाई जा रही थी। कई लिंक भेजकर OTP मंगवाकर इन्होंने लोगों के साथ ठगी की थी। लोगों से ये कहते थे कि अगर आप लिंक पर क्लिक करके डिटेल नहीं डालेंगे तो आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर अपराधी इतने शातिर कैसे हो गए हैं? क्या प्रदेश में अपराधियों के अंदर से डर भय खत्म हो गया है? हर तरीके से लोगों के साथ जालसाजी किया जा रहा है। खैर जो भी हो, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। बदमाशों को उनके बिलों से पुलिस खोद खोद कर निकाल रही है। पुलिस एनकाउंटर पर एनकाउंटर कर रही है। लखनऊ में एनकाउंटर, सुल्तानपुर में एनकाउंटर, आजमगढ़ में एनकाउंटर। देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट से कैसे मचा हाहाकार। बदमाशों की आई शामत। बदमाशों को चुन चुन कर निकाल रही है पुलिस। गुनहगारों की खैर नहीं। हर अपराधी होगा बेनकाब। जुर्म की दुनिया का होगा खात्मा। गोलियों की तड़तड़ाहट से हाहाकार। एक्शन में यूपी पुलिस। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर पुलिस निकाल रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से है, दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर की है और तीसरी तस्वीर आजमगढ़ से है। इन तस्वीरों के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे कैसे यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर लखनऊ के गोमती नगर की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश राम सनेही के पैर में गोली मार दी, जबकि राम सनेही का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। सर, आज कमिश्नरेट पुलिस की एक मुठभेड़ हुई है। किस बदमाश को गोली लगी, क्या घटना रही है? कमिश्नर पुलिस के गोमती नगर वाला एरिया है, जहाँ पे गोमती नगर की पुलिस टीम को सूचना थी कि कुछ बदमाश यहाँ पे आ सकते घटना को कारित करने के लिए। गोमती नगर पुलिस ने अपनी नाकाबंदी करके चेकिंग कर रहे थे, तभी 2 व्यक्ति अननोन व्यक्ति जो है बाइक से चल रहे थे। पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला, वो रुके नहीं। इनफैक्ट जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। इस फायर में आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने कंट्रोल फायर किया और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ, ये व्यक्ति का नाम राम सनेही है, सीतापुर का है। इसके अच्छी खासी लंबी चौड़ी आपराधिक इतिहास है। इनफैक्ट इसी थाना क्षेत्र से ये एक मुकदमे में वांछित भी है। दूसरी जो क्रिमिनल है उसके लिए टीम लगी हुई है। अभी जो है जो फर्स्ट जिसको गोली लगी है उसको इमीडिएट मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है। सर, जो आरोपी पुलिस को चकमा देके भाग गया, क्या उसकी तलाश की जा रही है? जैसे मैं बोला, उसके लिए लगातार कॉम्बिंग चल रही है। 6 टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी ही है वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। चलिए अब दूसरी तस्वीर यानी सुल्तानपुर की बात करते हैं। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से जहां 2 बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए, वहीं एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले देहात कोतवाली क्षेत्र के बदमाशों ने मूंगफली से भरी ट्रक लूट लिया था
और ड्राइवर को सड़क के किनारे मारकर फेंक दिया था। तभी से पुलिस इस घटना में शामिल बदमाशों की तलाश कर रही थी। मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर पुलिस एक्टिव हुई और कुरेभार थाना क्षेत्र के कटका रोड पर घेराबंदी कर इन बदमाशों को धर दबोचा। इस दौरान स्वाट की टीम कुरेभार देहात कोतवाली और हलियापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ही बाइक पर जा रहे संदिग्धों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर नोकझोंक शुरू कर दिया। इस घटना में पुलिस के एक सिपाही आसिफ मलिक घायल हो गया है। क्या मामला है, कैसे गोली लगी कुछ लोगों ने? जनपद सुल्तानपुर प्रभारी निरीक्षक कुरेभार कोतवाली देहात और आलियापुर तथा जनपद की स्वाट टीम इन्होंने पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद साबिर और अमित सिंह नाम है और इनके जो है कटका धनपतगंज रोड पर इनको एक मोटरसाइकिल में जा रहे थे तीनों। पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद इन्होंने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से अवैध असलहे मिले हैं और मुठभेड़ में जो है दोनों को गोलियां लगी हैं पुलिस की। और उधर हमारा एक आरक्षी है, उसको भी चोट आई है। फिलहाल इन तीनों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो तीसरा जो अरेस्ट हुआ है उससे जो है जो रिकवरी का प्रयास चल रहा है। ये बता दें कि ये जो घटना एक कोतवाली देहात में पिछले सप्ताह हुई थी, उसमें एक मूंगफली वाले ट्रक को इन लोगों ने लूटा था और ड्राइवर को सड़क के किनारे फेंक दिया था। तो उसी घटना के उसमें सूचना पर ये कोतवाली देहात कुरेभार हलियापुर स्वाट टीम की मुठभेड़ में ये दोनों बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इनका उपचार चल रहा है और बाकी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए अब तीसरी तस्वीर यानी आजमगढ़ की बात करते हैं। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के कांधरी गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और बाइक बरामद किया है। घायल बदमाश मेहनगर थाना क्षेत्र का स्ट्रीट शूटर बताया जा रहा है। 4 दिन पहले औरंगा थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप से 1,07,000 रुपए लूट कर फरार हो गया था। तभी से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। थाना निजामाबाद क्षेत्र के गंधारी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ थाना निजामाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये का जनपद का इनामी चंद्रजीत, जो कि एक सक्रिय अपराधी है और थाना मेहनगर का हिस्ट्री शीटर भी है, और यह अभी 5 दिन पूर्व हुई एक पेट्रोल पंप की कैश लूट में वांटेड था। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और इसे अस्पताल भेजा गया। घटनाक्रम यह है कि शाम को जब चेकिंग चल रही थी, एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया, भागे गए। पुलिस द्वारा पीछा करते समय इनके द्वारा पुनः पुलिस पर फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। इस बदमाश का नाम चंद्रजीत है, जो कि जिसके ऊपर लूट और डकैती और हत्या के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये थाना मेहनगर क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और इसके पास एक 32 बोर की रिवॉल्वर, खाली भरे कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इससे जो अभी जैसे मैंने बताया 5 दिन पूर्व पेट्रोल पंप में जो लूट हुई थी उसमें ये इसके द्वारा अपने साथियों के साथ कार्य की गई थी और उसमें ये वांछित भी चल रहा है। 25,000 रुपए का नाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। यानी बात साफ है, यूपी में बदमाशों के लिए पुलिस अब काल बन गई है। पुलिस बदमाशों को उनके पिलों से खोज कर निकाल रही है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो पुलिस के हाथों नहीं बच सकता है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से रवि कुमार, सुल्तानपुर से विष्णु कुमार और आजमगढ़ से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।